महिलाएं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती थीं। रईस्टार ने अपने अंदर की हिम्मत को जुटाया और खुद को भरोसा दिलाया कि वह इस आतंक को समाप्त करेगा। उसने देखा कि जब आत्मा पेड़ से बाहर आती है, उसकी ऊर्जा पूरी रात गांव में फैलती है, लेकिन सुबह होते ही वह वही सूखा पेड़ बनकर शांत हो जाती है। रईस्टार ने बाबा की मदद से गांव की प्राचीन किताबों और मंदिर की पौराणिक कथाओं का अध्ययन किया। उसने जाना कि पूर्णिमा की रात इस आत्मा को शांत किया जा सकता है और उसे सही तरीके से मुक्ति दी जा सकती है। उसने अपनी रणनीति तैयार की और अगले पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगा। हर दिन रईस्टार पेड़ के पास छुपकर निरीक्षण करता और आत्मा की हर गतिविधि को ध्यान से देखता। उसने महसूस किया कि टुंग टुंग साहुर केवल उन घरों में जाता है जहां पिछली गलतियों की परछाई मौजूद रहती है। उसकी चालाकी और ताकत देखकर रईस्टार को अंदाजा हो गया कि यह आसान मुकाबला नहीं होगा, पर वह डरने वाला नहीं था। उसका साहस और धैर्य उसे इस लड़ाई में विजयी बनाएगा। वह धीरे धीरे गांव वालों के बीच अपनी उपस्थिति कम कर रहा था ताकि आत्मा को पता न चले। रईस्टार ने अपने अंदर की ऊर्जा और मानसिक शक्ति को मजबूत किया। वह जानता था कि यह लड़ाई केवल हथियारों की नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस की होगी। धीरे धीरे उसकी योजना तैयार हो गई कि कैसे वह आत्मा को पकड़कर उसे मुक्ति दिला सकता है और गांव को सुरक्षित कर सकता है। रईस्टार ने अपने परिवार और दोस्तों से बातें की और उन्हें आश्वस्त किया कि डरने की जरूरत नहीं है। उसने तय किया कि पूरी रात वह खुद पेड़ के पास रहेगा। रईस्टार ने रात भर पेड़ के पास छिपकर देखा कि टुंग टुंग साहुर किस तरह अपनी भयावह परछाई बनाकर गांव वालों पर हमला करता है। उसकी चालाकी और शक्ति देखकर रईस्टार का दिल धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं। उसने अपनी योजनाओं को ध्यान से लागू किया और हर कदम पर सावधानी बरती। जैसे ही साहुर ने एक घर में घुसकर हमला किया, रईस्टार ने चुपके से उसे देखा और समझा कि यह आत्मा केवल अपने पुराने दर्द और बदले की आग के कारण ही निर्दोष लोगों को मार रही है। अगली सुबह रईस्टार गांव वालों के पास गया और उन्हें समझाया कि साहुर को केवल मारकर नहीं, बल्कि मुक्ति दिलाकर ही गांव सुरक्षित किया जा सकता है। उसने बाबा की मदद से तैयारी शुरू की। अगले पूर्णिमा की रात तक उसने सभी पुराने पवित्र उपाय और हथियार तैयार किए। आखिरकार वह रात आ गई। हवा में ठंडक थी और सन्नाटा इस बात की चेतावनी दे रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। रईस्टार पेड़ के पास खड़ा था, अपनी ताकत और बुद्धि को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार। टुंग टुंग साहुर की परछाई धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखों में आग और बदले की भावना झलक रही थी। रईस्टार ने गहरी सांस ली, अपने अंदर की हिम्मत जुटाई और साहुर की ओर बढ़ा। दोनों की टकराहट हुई। साहुर की गति और शक्ति असाधारण थी, लेकिन रईस्टार ने अपनी बुद्धि और त्वरित चालाकी से उसे भ्रमित किया। हर वार और हर हमले का जवाब रईस्टार ने अपने कौशल से दिया। वह जानता था कि यह केवल लड़ाई नहीं, बल्कि साहस और समर्पण की परीक्षा है। आखिरकार रईस्टार ने एक पवित्र हथियार का इस्तेमाल किया, जिसे बाबा ने उसे पूर्णिमा से पहले दिया था। रोशनी का विस्फोट हुआ और साहुर की आत्मा चीखती हुई शांति की ओर चली गई। अगली सुबह गांव में सूरज की किरणें फैल गईं। वही सूखा पेड़ अब गायब था और गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई थी। लोग राहत की सांस लेने लगे और बच्चों की हंसी गूंज उठी। रईस्टार मुस्कुराया और सोचने लगा कि हर अंधेरा किसी रोशनी का इंतजार करता है। पायल, तू जरा यहाँ रुक, मैं जाकर आता हूँ। फिर पत्नी के उतरने के बाद रायस्टार बाइक में बैठकर थूम थूम की फैक्ट्री की तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद रायस्टार कैमरों से बचकर फैक्ट्री के अंदर पहुंचा और फिर रायस्टार ने फैक्ट्री के ऊपर रस्सी फेंकी और चढ़ते हुए बिल्कुल ऊपर पहुंच गया, जहां टेरेस पर असली काम होता था। फिर रायस्टार भागकर फैक्ट्री के नीचे छुपके से झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां अंदर थुंग थुंग दूध के अंदर केमिकल डिटर्जेंट पाउडर और पाम ऑयल जैसे जानलेवा चीजें मिला रहा था। रायस्टार को बहुत गुस्सा चढ़ गया। उसने मन ही मन ठाना, ओह तो ये बात है, ये थुंग थुंग मिलावटी दूध भोले भाले गांव वालों को बेचकर पागल बना रहा है। अभी बताता हूं इसे।
फिर उसके बाद राय स्टार गांव में वापस लौटकर एक सभा बुलाई, जिसमें उसने लोगों से कहा, देखो गांव वालों, जो आप दूध पीते हैं, जिसका मालिक थुंग थुंग है, वो तुम्हारी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो दूध को सफेद और गाढ़ा करने के लिए उसमें तरह तरह की जानलेवा चीजें मिला रहा है, जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर, पाम ऑयल। आप इतने दिन से झर पी रहे थे, हमें बस उसकी कंपनी का दूध नहीं लेना है, समझे? फिर सारे गांव वालों की आंखें खुली, वे भी जमकर नारा लगाना शुरू कर दिए, हाँ भाई हाँ, नहीं खरीदेंगे अब थूंग थूंग की कंपनी का दूध। उस जहर जैसे दूध को हमें बॉयकॉट करना होगा। पर ये सारी बात भीड़ में खड़े थूंग थूंग का आदमी उसी वक्त सुन लेता है, और जब सब नारा लगाने में मग्न थे, वो छुपके से एक घर के पीछे गया और सीधा थूंग थूंग को फोन घुमाया और थूंग थूंग को कहने लगा, भाई अपुर्ण लोगों के धंधे के बारे में सब लोगों को पता चल गया है। अब से कोई भी बंदा अपुर्ण के ब्रांड का दूध नहीं खरीदेगा। फिर थूंग थूंग ने आश्चर्य